आज हमारा टॉपिक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा है। इस लेक्चर में हम जानेंगे इस पोइम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में और इसकी समरी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार इस पोइम की बैकग्राउंड क्या है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सोनेट्स ऑफ जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन के जो बहुत ही अच्छे सोनेट रहे हैं, ये उनमें से एक है। दिस पोइम वाज रिटन इन 1652 एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1673। तो इस पोइम को जो लिखा गया था 1652 में लिखा गया था और 1673 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था। इट इज ऑटोबायोग्राफिकल इन कैरेक्टर। अगर देखें हम इसकी बात करते हैं, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है एंड इट प्रेजेंट्स टू अस द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पोएट। और ये कवि की एक करुणाप्रद दशा को व्यक्त करती है। हु हैड लॉस्ट हिज आईसाइट, जो कि एट द एज ऑफ 40, जो कि 44 साल की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी को खो चुका था। Thus this poem unfolds his personal opinions related to planet। इस तरीके से जो कविता है ये उसकी पर्सनल ओपिनियन, जो विचार हैं अंधे होने से उसको व्यक्त करता है। इट आल्सो एक्सप्लेन्स हाउ ही एक्सेप्ट दिस नेचुरल डिफेक्ट। और इसमें यह भी बताया कि किस तरीके से इस वास्तविक डिफेक्ट को, दोष को एक्सेप्ट करता है एंड इंटेंस टू सर्व हिज लाइफ इन गॉड्स ऑर्डिनरी। और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन में उसकी सेवा भी करने का इरादा रखता है, अंधे होने के बावजूद भी। तो देखिए, ये एक इटालियन पोइट सोनेट है। तो द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन आइडियल इटालियन सोनेट, एक इटालियन सोनेट है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश सोनेट इन स्ट्रक्चर। हालांकि क्योंकि हमारे अब देखते हैं कि इंग्लिश सोनेट होता है, इटालियन सोनेट होता है, तो इंग्लिश सोनेट और इटालियन सोनेट थोड़े स्ट्रक्चर का फर्क होता है। इट हैज एन ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स। इसमें 8 लाइन का ऑक्टेव होता है और 6 लाइन का सेस्टेट होता है। द ऑक्टेव इज डिवाइडेड इन 2 स्टैंजा। और ऑक्टेव को हम 2 स्टैंजास में डिवाइड कर देते हैं और दोनों ही स्टैंजा जो होते हैं 4-4 लाइन्स के होते हैं। द सेस्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्सेट्स ऑफ 3 लाइन्स ईच। और सेस्टेट जो कि 6 लाइन का है, इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसको टर्सेट बोलते हैं। और टर्सेट जो है 3 लाइन्स का एक होता है। इट हैज द फॉलोइंग राइम स्कीम। इसकी निम्नलिखित राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए। तो ये ऑक्टेव की है। सी टी ई सी टी, ये सेस्टेट की राइम स्कीम है। तो देखिए इसमें हमने डिवाइड किया, इटालियन सोनेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। 8 लाइन्स का ऑक्टेव है, सेस्टेट है 6 लाइन का, और ऑक्टेव की जो 8 लाइन्स है उसको हम 2 स्टैंजा में डिवाइड करते, 4 लाइन्स की है दोनों ही। और सेस्टेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते, 2 स्टैंजा में डिवाइड करते, जो कि 3 लाइन का स्टैंजा होता है, जिसे हम टर्सेट बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ थॉट एंड समराइज द पोएम। देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट, ये हमारा ऑक्टेव है। द पोएट लॉस्ट हिज आई साइट। कवि अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। Where he had already covered half the span of his life। हालांकि उसने अपनी जिंदगी की आधे टाइम को कवर्ड कर लिया, यानी वो 50-100 साल का पीरियड माना जाता है। 50 ईयर से पहले ही वो अंधा हो चुका है, यानी 44 ईयर्स में। द होल वर्ल्ड अपीयर डार्क एंड ग्लूमी टू मी। अब पूरा संसार उसे डार्क और ग्लूमी, मतलब अंधेरा ही अंदर नजर आता है। He thought, वह सोचता था, that the gift of poetry which had been given to him by God would be useless due to blindness। अब वो सोचता था कि भगवान ने जो उसको एक पोइट्री का गिफ्ट उपहार दिया है, वो उसके लिए अंधेपन की वजह से वो हमेशा बेकार रहेगा। यानी वो क्योंकि पोइट्री का टैलेंट है, अब क्योंकि अंधा हो चुका है तो उसको कभी लिख ही नहीं पाएगा अपनी पोइट्रिक टैलेंट की, जिससे वो हमेशा बेकार ही रहेगा उसका। इन दिस वे ही कैन नॉट सर्व टू गॉड बाय हिज पोइट्रिक पावर। इस तरीके अपनी पोइट्रिक पावर्स के द्वारा वे भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा। He hardly wants to write good poem in praise of the Almighty। वह दिल से ही भगवान की पूजा करना चाहता है, मतलब प्रशंसा करना चाहता है अच्छी अच्छी कविता लिखकर। The poet fears that, कवि को डर है कि God will be angry, भगवान नाराज होगा, and scold him, और भगवान उसको डांटेगा, on seeing Milton's making not proper use of poetry, कि जब वो पोइट्री का ढंग से यूज नहीं करता तो भगवान उसको डांटेगा। तो देखिए, then his soul prevents him from such thing, कि तभी उसकी आत्मा जो इस प्रकार के विचार से रोकती है, and makes him realize the supremacy of God, और उसे महसूस कराती है कि भगवान की महत्ता को। His soul replies him, उसकी आत्मा से उत्तर देती है, that God is omnipotent, भगवान सब शक्तिशाली है। He does not need any man's birth, उसे किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। He does not take gifts back, वह अपने गिफ्ट को वापस भी नहीं लेता। He is highly generous towards his son, वह अपने बेटों के प्रति काफी उदारवादी है। The people of it, जो कि संसार के लोग ही उसके सारे बच्चे हैं। His kingdom is very wide, ये षष्ठी के देखिए हिस के, उसका संसार बहुत, उसका राज्य तो बहुत बड़ा है। He has numberless servants, उसके पास असंख्य सर्वेंट्स हैं, एंजल्स हैं। At the highest command of God, और भगवान की
आगे का पालन करने के लिए दे मूव ओवर लैंड एंड सी एंड कैरी आउट हिज विशेस लाइक फेथफुल सर्वेंट, और वे सब वफादार सर्वेंट्स के आधार पर, चाहे वो लैंड हो समुद्र हो, हर जगह उसकी आगे का पालन करने, इच्छा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। दोज हु ओबे हिज डिसिप्लिन, वो लोग जो आगे का पालन करते हैं उसके अनुशासन का, एंड वेट्स फॉर हिज कमांड, उसकी आगे का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, आर हिज बेस्ट, वो इसके बहुत अच्छे सर्वेंट्स कहलाते हैं। फॉर ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू मेंटल इंक्लाइनेशन मोर देन फिजिकल एक्शन, इस क्योंकि वह जो है मेंटल जो इंक्लाइनेशन, जो लोगों के मानसिक विचार होते हैं, वो फिजिकल एक्शन से ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देता है। ही इज ऑमनिशिएंट, वो सब शक्तिमान, सब ज्ञाता है, एंड नोज वेल वेदर द पर्सन इज विलिंग टू ओबे हिम और नॉट, वो अच्छी तरीके से जानता है कि कौन सा व्यक्ति उसके आगे का पालन करना चाहता है और नहीं। Because Milton is willingly to serve God in spite of blindness, he is a true servant of God, क्योंकि मिल्टन भी भगवान की सेवा करना चाहता अपने अंधेपन के कारण भी, इस प्रकार वो भी एक भगवान का सच्चा सर्वेंट है। तो देखिए हाई इमेजिनेशन, द सोनेट प्रेजेंट मिल्टन्स हाई इमेजिनेशन एज ही इमेजिन्स दैट गॉड विल बी एंग्री विद हिम, इसमें हाई इमेजिनेशन, उच्च कल्पना उसके यूज की है कि किस तरीके से वो कहता है कि भगवान उससे नाराज हो जाएगा। ही आल्सो इमेजिन्स दैट गॉड डज नॉट नीड एनी मैंस, ये डेट है कि भगवान को किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है, एंड वी शुड बियर हिज माइल्ड योग, हमें उसके माइल्ड योग को सहन करना चाहिए। ही इमेजिन द सुपर, जो भगवान की सुपर स्टेटस है, जो स्थिति उसको कल्पना भी करता है हिज स्टेट के लिए, इस लाइन में देख सकते हैं आप। सेंसुअस वर्ड पिक्चर भी पाई जाती है, सेंसुअस मतलब तो उसकी ज्ञानेंद्रियों। तो मिल्टन्स ग्रेट पोएटिक आर्ट इज वेरी वेल यूज्ड हुई इन दिस सोनेट में, ए ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए ब्लाइंड मैन इन प्रेजेंट इज प्रेजेंट होती है द फॉलोइंग लाइन्स, इन दिस डार्क बर्ड एंड वाइट, इस लाइन में देखिए द फॉलोइंग लाइन्स प्रेजेंट ए रिमार्केबल सेंस, यहाँ पे भी एक सेंसुअस वर्ड पिक्चर मिलती है, होप बेस्ट वेयर हिज माइंड योग दे सर्व हिम बेस्ट। फिगरेटिव लैंग्वेज बट पेशेंट टू प्रिवेंट डेथ मगर, इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। हिज स्टेट इसके इंग्लिश में मेटाफर का यूज किया गया है। द थाउजेंड एक्टर्स, इसमें हाइपरबोल है। मिल्टन यूजेस सिंबॉलिज्म, इसमें सिंबॉलिज्म का फ्यूचर प्रतीकात्मक या गिफ्ट आर सिंबल्स और एबिलिटीज। ही यूजेस मिथ मेकिंग, ही रिटर्निंग चाइल्ड, इसकी मिथ मेकिंग है। राइमिंग इसकी ए बी बी ए बी सी टी सी टी। तो इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ आपको इसका क्लियर समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ समझ आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।